Hello, Bachu. Let's read the question first. The question says a T series bacteriophage can be recognized by its और हमें नीचे 4 options दिए गए हैं. First option है tadpole shape, second है rounded shape, third irregular shape and fourth है rhomboidal shape. तो अगर हम यहाँ पे अपना key concept देखें तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आएगा शेप ऑफ फाजेस. तो हम यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाजेस या जिनको हम फाजेस या फेजेस जो भी प्रोनाउंस करें दोनों ठीक हैं. तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है. बैक्टीरियोफाज हम बेसिकली उन वायरसेस को कहते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद वो रेप्लिकेट करते हैं बेसिकली बैक्टीरिया में. तो सिर्फ जो इनका एंट्री है वो ओनली इन बैक्टीरिया होता है, इसीलिए इनको हम बैक्टीरियोफाज नाम जो है वो देते हैं. अब जनरल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी वायरस का, तो उसमें बेसिकली एक कैप्सिड रहता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है और दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारा न्यूक्लियोइड. तो ये जो न्यूक्लियोइड है यहीं पे जो है बेसिकली वायरल जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है और कई केसेस में एनवेलप प्रेजेंट होता है और कई में एनवेलप एब्सेंट होता है. तो हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे हमें बैक्टीरियोफाज जो है वो T4 सीरीज की यहाँ पे टी सीरीज की बात की गई है. तो जैसे जो बैक्टीरियोफाजेस हैं एक इनमें एग्जाम्पल लेम्डाफाजेस की आ सकती है और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो टी सीरीज के जो फाजेस हैं उनकी हो सकती है. तो ये बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियम ई कोलाई को. तो ई कोलाई का जो फुल फॉर्म है वो है एस्चेरिचिया कोलाई. ये एक बैक्टीरियम है जिसमें जनरली T4 फाजेस या लेम्डा फाजेस जो हैं वो इन्वेड करते हैं. अब यहाँ पे जो हमारे जो हम ई कोलाई इनको हम कोलाई ऐसे वायरसेस को हम कोलाई फाजेस भी कह सकते हैं और या फिर हम इनको टी इवन फाजेस भी कहते हैं. तो टी इवन फाजेस जो हैं यहाँ पे हमारे इवन नंबर लग जाएगा टी के साथ, T2, T4, T6. तो ये सीरीज जो हैं फाजेस की होंगी. तो यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करने की बात करें तो इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसके टैडपोल स्ट्रक्चर की वजह से. तो ये स्ट्रक्चर हम या तो इसको टैडपोल स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं या फिर हम स्पर्मेटोजॉइड जो है वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक हेड है जो कि हेक्सागोनल है. तो हेड के जो है हेक्सागोनल शेप है. हेक्सागोनल में 6 जो है वो कॉर्नर्स आ गए. तो हेक्सागोनल शेप जो है वो हेड की है. उसके बाद यहाँ पे जो टेल है वो सिलेंड्रिकल है और उस टेल के अंदर एक हॉलो ट्यूब जा रही है. या तो हम उसको यहाँ पे अंदर एक हॉलो मींस अंदर से खाली ट्यूब जो है वो जा रही है और ये जो ट्यूब है ये कवर्ड है बाय प्रोटीन. तो प्रोटीन शीथ की इसके कवरिंग है और जो इसका बेस प्लेट है जो कि इसके टर्मिनल एंडिंग है उस बेस प्लेट के ऊपर यहाँ पे 6 टेल फाइबर्स हैं. तो ये बेसिकली जो है स्ट्रक्चर रहता है टी सीरीज फाजेस का. और यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि किस शेप को रिजेंबल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि tadpole shape. I hope you understood it well. Best of luck.